आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम सैम अ PCMB 12th ग्रेडर। सो बहुत टाइम से मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम्स एंड उनकी वजह से मैं 2 महीने तक स्कूल भी नहीं गई हूँ और मेरी प्रिपरेशन एकदम ज़ीरो पे है। और आप सबको पता ही होगा 1 मंथ बाद हमारे बोर्ड्स स्टार्ट होने वाले हैं। अभी हमारे प्री बोर्ड्स हुए थे जिनमें मैंने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपना ये साल बचा लूँ, फेल ना हो और अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ। सो उसके लिए जो मैंने प्लान करा है वो मैं आपको बताऊँगी एंड बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो लेट्स मूव फर्दर। लेट मी शो यू मैं किस स्टेज पर हूँ अभी। तो मैंने एक ट्रैकर बनाया हुआ है। सो दिस इज़ द ट्रैकर। यहाँ पे मुझे फिज़िक्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, केमिस्ट्री के, मैथ्स के और बायोलॉजी के, और 10 ईयर्स के हर सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व करने हैं। आई डोंट नो हाउ आई विल कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स बिफोर बोर्ड्स, बट ट्राई करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सो अभी इस टाइप की हालत हुई है कुछ मेरी स्टडी टेबल की, और दीज आर द पेपर्स विच आई हैव फॉर माई प्रिपरेशन। कुछ इसमें हाफ ईयरली के हैं, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और ये हमारे प्री बोर्ड्स के पेपर्स। तो सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को यहाँ ऑर्गेनाइज़ करूँगी अच्छे से, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। दिस इज़ द सिंपल लुक जो अभी मैंने अपनी स्टडी टेबल को दिया है, बिकॉज अभी लुक मैटर नहीं करता है गाइस। और ये कुछ पेपर्स हैं यहाँ पे, इनको मैंने ऐसे ही रख दिया क्योंकि अभी मुझे इनमें देखना पड़ेगा कि इनमें कौन से मेरे काम के हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज से स्टार्ट कर देते हैं, बाकी कल से हमारी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं केमिस्ट्री मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए मैं यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक है पिछले साल की, मैंने स्कूल से ली हुई है लाइब्रेरी से, और यहाँ पे 15 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज मुझे 15 रिएक्शंस याद करनी है। 15 नहीं भी हो पाएंगे तो 10 तो कम से कम लर्न करनी है। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत बायो का करूँगी एंड मैथ्स का भी कर लूँगी अगर हो पाया मुझसे तो। सो स्टार्ट करते हैं। सो जब तक मैं ये लर्न कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ कि ये क्लिप 5 जनवरी की है। इससे पहले हमारी 1 जनवरी से विंटर वैकेशन पड़ गई थी, पर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं सिर्फ अपना प्रैक्टिकल वर्क कर रही थी, प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह का। मेरी अभी 2 फाइल्स कंप्लीट हो चुकी हैं एंड अभी बाकी का काम भी मुझे बहुत सारा करना है, वो मैं आपको वीडियोस में दिखाती रहूँगी। तो मैंने बहुत टाइम से अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो मैंने सोचा सही टाइम है वीडियोस रिकॉर्ड करने का, बिकॉज साथ ही साथ पढ़ाई भी होती रहेगी और चैनल भी ग्रो हो जाएगा। सो इतने टाइम से वीडियोस अपलोड ना करने की वजह से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कम भी हुए हैं, बट कोई नहीं, अब हम फिर से अपनी यूट्यूब फैमिली को ग्रो करेंगे। सो नाउ अगेन आते हैं अपनी इस क्लिप पे। मैं बहुत देर से इन रिएक्शंस को लर्न करने की कोशिश कर रही थी, बट ये मुझे याद ही नहीं हो रहे थे। अराउंड 2 आवर्स तक मैंने इनको लर्न किया, बट मैं बार बार भूले जा रही थी इनको, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं अपने दूसरी चीज़ करूँ। तो मैंने डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का 1 शॉट देखा और उसके नोट्स बनाए। मैंने उसकी क्लिप नहीं ली क्योंकि इसी फ़ोन से मुझे लेक्चर अटेंड करना था। देन उसके बाद मैंने इन नोट्स को अच्छे से पढ़ा, रिवाइज़ करा, तो ये उसी की क्लिप है। कि आपको भी रिएक्शंस को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है? अगर होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस तरीके से इन रिएक्शंस को लर्न करते हो। बाय द वे टाइम कम होने की वजह से और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं अभी नेक्स्ट टॉपर्स के 1 शॉट्स देख रही हूँ, रैपिड रिविज़न वाले, एंड साथ ही साथ उनके नोट्स अपनी फेयर नोटबुक में ही करती जा रही हूँ, बिकॉज मेरा फेयर वर्क भी बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है एंड उसको भी कंप्लीट करने के लिए टीचर्स ने बोला है। एंड नाउ आप मुझे ये बताओ, क्या मेरी तरह कोई और भी है जो पूरे साल पढ़ने के बाद भी जिसे कुछ नहीं आता हो और अब वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला हो? अगर है तो कोई नहीं यार, टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ, हो जाएगा, हम सब कंप्लीट कर लेंगे 1 मंथ में। 1 मंथ बहुत होता है पढ़ाई करने के लिए। तो हाँ, वो नोट्स रिवाइज़ करने के बाद ये मैं कर रही थी अपनी प्रैक्टिकल फाइल का वर्क। ये फिज़िक्स की प्रैक्टिकल फाइल का वर्क है। इससे पहले मैंने बायो और केमिस्ट्री का वर्क कंप्लीट कर लिया है। बाकी हमें 3 प्रोजेक्ट फाइल्स और 3 प्रैक्टिकल फाइल्स और 3 चार्ट बनाने को बोला है प्रैक्टिकल के लिए। तो इतना करते करते रात हो गई थी, तो मैंने डिनर किया, थोड़ा फ़ोन चलाया और सो गई। सुनाओ, आज है 6 जनवरी एंड अभी मैं आई हूँ बाहर बालकनी में, बिकॉज मैं थोड़ा शाम को घूम रही थी, आई मीन वॉक कर रही थी गाइस। तो बहुत ही प्यारा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। देन मैं उसके बाद रूम में आ गई। सो अभी मैं वॉक करके आई हूँ बाहर से, और मैंने सब कुछ यहाँ पे ऐसा फैला रखा है बिकॉज मैं सुबह से बैठ के यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कर रही हूँ, जो है मेरे मैथ्स का फेयर वर्क कंप्लीट।
तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कितना वर्क किया। सो 9.3 एक्सरसाइज को मैंने किया है, इतने पेजेस को कंप्लीट। एंड थोड़ा मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर देखा था जिसे कंप्लीट नहीं किया, उसे मैं अब कंप्लीट करने वाली हूँ। तो हाँ, मैंने भी ब्रेक लिया था और अपनी बहन से ये सब मंगाया खाने के लिए। मैं सोच रही थी थोड़ा चिल मारूंगी, तभी मुझे पता चला कि बोर्ड की डेट शीट आ गई है और हमारे बोर्ड्स है 21 फ़ैब से, बट मेरा PCM भी है इसलिए मेरे होंगे 25 से। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है बोर्ड्स का टाइम टेबल और इसको मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पे। तो पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा खुशी क्यों हो रही है, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा होगा। वैसे तो कुछ भी नहीं पढ़ रखा, पर पता नहीं मुझे बोर्ड्स के टाइम टेबल की इतनी खुशी क्यों हो रही है। बट चलो कोई नहीं, अभी मैं इनको एंजॉय करती हूँ और साथ में ये चाय एंजॉय करती हूँ। उसके बाद अभी मैं 9.4 कर रही हूँ सेकंड क्वेश्चन पे, फिर ये कंप्लीट करेंगे। रात को मैं देख रही थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 1 शॉट और उसके नोट्स बनाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।